बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर की समझ आई होगी जिसमें हमने रोल ऑफ लीवर के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हमारा नेक्स्ट और इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। क्या है बच्चे? डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ये क्या चीज़ होती है? डिसऑर्डर का मतलब ही क्या होता है कि अपनी तरतीब से डिसमिस हो जाना, अपनी तरतीब से हट जाना, अपनी तरतीब से हिल जाना, डिसमैनर्स हो जाना, डिसओबे हो जाना, मतलब कि जो तरतीब चल रही थी उसके अंदर खराबियां आ जाना, उसको क्या कहते हैं? डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम्स के कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ लेते हैं जिसको आप डिजीज़ भी बोल सकते हैं, कि जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर कोई बेतरतीबी हुई है और उसके दौरान जो आपके बॉडी को फेस करनी पड़ी हैं प्रॉब्लम्स, वो क्या है उसको स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? डायरिया फर्स्ट नंबर पर, दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है? कंस्टिपेशन, और तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या है? अल्सर। तो इसको हम इन शॉर्ट फॉर्म्स जो है वो स्टडी करते हैं नोट्स से। तो जी बच्चे, हमारे पास है डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल डायरिया। डायरिया क्या है बच्चे? कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट लूज, बार बार पतला पखाना आना, मतलब कि क्या हो जाता है? लूज मोशन लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा वाटरी स्टूल होता है, और ये इसकी वजह से क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है। और ये किस में होता है? चिल्ड्रन एंड एल्डरली, मतलब कि क्या होता है? बच्चों में और बूढ़ों में ज़्यादा होता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? एब्डोमिनल क्रैम्प्स, आप पेट के अंदर अकड़ाव आ जाता है, पेन होना शुरू कर देता है, ब्लूटिंग, पेट फूल जाता है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है, थर्स्ट, इससे क्या होता है? प्यास लगती है, मुंह जो है वो खुश्क हो जाता है, और यूरिन डार्क होता है। ट्रीटमेंट क्या है डायरिया की बच्चे? ड्रिंकिंग मोर और प्लेंटी वाटर और फ्लूइड्स, आपने बहुत ज़्यादा पानी पीना है, फ्लूइड लेना है, मतलब कि जूस वगैरह ज़्यादा लेना है, ठीक है। यूज़ ऑफ ओआरएस का इस्तेमाल करना है। ईटिंग सॉफ्ट डाइट, आपने सॉफ्ट डाइट लेनी है। यूज़ एंटी डायरियल मेडिकेशंस, आपने एंटी डायरियल मेडिकेशंस जो है वो यूज़ करनी है। और टेकिंग एंटीबायोटिक्स, और जब बहुत ज़्यादा सीवियर केस होगा या बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होगी या कि इन ट्रीटमेंट से आराम नहीं आ रहा, तो फिर आपने क्या करना है? एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ करनी है। तो जी बच्चे, प्रिवेंशंस, इसकी प्रिवेंशंस क्या है डायरिया की? कि वॉशिंग हैंड रेगुलरली, बाकायदगी से अपने हाथ धोएं। अवॉइड कंटेमिनेटेड वाटर और फूड, आपने गंदा आलूदा जो है वो खाना पानी नहीं पीना, यूज़ करना है उसको नहीं करना, उसको अवॉइड करना है। अवॉइड स्ट्रेस से भी अवॉइड करें। तो बच्चे, दूसरी हमारे पास कौन सी डिसऑर्डर है? डिजीज है, कंस्टिपेशन है। इन दिस कंडीशन फीसिस आर नॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, इस हालत में क्या जाता है? इसको कब्ज कहते हैं। इस हालत में क्या जाता है? जो फीसिस, जो फुजला, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो रहा होता, खारिज नहीं हो रहा होता। इसके सिम्टम्स साइंस क्या हैं? इनफ्रीक्वेंट और बाउल मूवमेंट 3 times a week और लेस। अब उन्होंने बोला है कि इसमें क्या जाता है? बहुत ही कम जो है वो मूवमेंट होती है बाउल की, हफ्ते में 3 बार या उससे भी कम, ठीक है। हार्ड एंड ड्राई स्टूल, बहुत ही ज़्यादा जो है वो सख्त और खुश्क जो है ना, वो क्या होता है? स्टूल होता है, मतलब कि पखाना जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्टेबल, आपका पेट जो है वो क्या होगा? डिस्कम्फर्टेबल होगा, बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। और ब्लूटिंग, इससे भी क्या जाता है? पेट फूल जाता है। काजेज़ की वजह क्या है? लेक ऑफ फाइबर इन डाइट, आप जो डाइट ले रहे हैं उसके में फाइबर की कमी है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी है, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, ठीक है, आपने कोई भी एक्सरसाइज नहीं की, आपको फिजिकल एक्टिविटी की क्या है? ज़रूरत है। सन्स जो हैं, आपने लाइक पेन किलर जो ली है उसकी वजह से भी आपको कंस्टिपेशन हो सकती है। आयरन सप्लीमेंट आप ले रहे हैं, कोई भी आयरन की मेडिसिन ले रहे हैं, सिरप ले रहे हैं, या आप कोई भी टैबलेट्स ले रहे हैं आयरन की, उससे भी क्या जाती है? कब्ज़ हो जाती है। एनी अदर डिजीज़, या फिर कोई आपको बीमारी है, डायबिटीज़ वगैरह है, उससे भी ये जो हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है बच्चे? ट्रीटमेंट इसकी क्या है? इंक्रीजिंग फाइबर इनटेक, आपने ज़्यादा खुराक वो लेनी है जिसके अंदर फाइबर है, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स वगैरह हो जाते हैं। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करना है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। यूज़ मेडिसिन बाय द सजेशन ऑफ डॉक्टर, आपसे अगर आपको आराम नहीं आ रहा तो फिर डॉक्टर से मशवरा करके आप उसकी क्या लें? मेडिसिन लें। प्रिवेंशंस क्या हैं? ईटिंग हाई फाइबर डाइट, आपने हाई फाइबर डाइट लेनी है। ड्रिंकिंग प्लेंटी वाटर, और बहुत ज़्यादा पानी पीना है। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो लास्ट है वो क्या है? अल्सर है। अल्सर क्या होता है बच्चे? सोर्स डिवेलप इन वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सोर्स किसको कहते हैं? ब्रोकन पीसीस या ब्रॉक हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होता है बच्चे? जख्म हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या उस पीस या फिर वो क्या जाते हैं? ब्रोक हो जाती है वाल्स एलिमेंट्री कैनाल की, उसको क्या कहते हैं? अल्सर्स।
ये इसकी टाइप्स होती हैं, ये 3 टाइप्स का होता है। गैस्ट्रिक अल्सर्स जो होता है वो स्टमक के अंदर होता है। ड्यूडेनियल अल्सर जो है वो ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के अंदर होता है। और एसोफेगियल अल्सर जो है वो एसोफेगस के अंदर होता है। मतलब कि इन तीनों पार्ट्स के अंदर अल्सर जो है वो हो सकता है। इसके साइंस एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, बर्निंग स्टमक, आपका स्टमक जो है वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर जलन शुरू हो जाएगी, जैसे एसिडिटी कह देते हैं। उसके अंदर रश ऑफ स्लाइवा आफ्टर रिगोरिगेशन। अब उन्होंने बोला है कि आपके मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा, किस चीज़ का, स्लाइवा, थूक का। क्यों होता है कि ऐसा होता है आफ्टर रिगोरिगेशन? मतलब रिगोरिगेशन मतलब क्या है कि आपने खाना खाया है या पानी पिया है तो बगैर जोर के उल्टी के मुंह तक आ जाना। मतलब कि जो भी आपने खाना खाया या पानी पिया है, उल्टी नहीं आई आपको, वैसे ही वो क्या हुआ है कि आपके मुंह के अंदर वापस आ गया है, उसको कहते हैं कि आपके मुंह के अंदर उस चीज़ का रश हो जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, वेट इससे लॉस हो जाता है। ब्लड वॉमिटिंग, और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए अल्सर की तो उससे क्या होता है, खून की उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। बच्चे काजेस क्या हैं इसकी? एक बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पेलोराई बैक्टीरिया, इसकी वजह से जो है वो क्या होता है, अल्सर होता है। या फिर क्या होता है, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, NASIDS भी कहते हैं। मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म यूज़ की हैं नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन यूज़ की हैं, जैसे कि पेन किलर हम ले लेते हैं, डेक्लो ले लेते हैं, पैनाडॉल ले लेते हैं, डिस्प्रिन ले लेते हैं। उसका ज़्यादा यूज़ जो है वो क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल होती है बच्चे, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। उससे क्या होता है, अल्सर हो सकता है। यूज़ ऑफ एक्सेसिव अल्कोहल, आपने बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल किया है, उससे भी ये जो है अल्सर हो जाता है। स्मोकिंग से अल्सर होता है, स्ट्रेस से अल्सर होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट देख लेते हैं। एंटीबायोटिक टू क्लियर हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन, आपने एंटीबायोटिक्स लेनी है जो क्या करे, इस बैक्टीरिया को क्लियर करें। यूज़ ऑफ एंटी एसिड्स मेडिसिन, हम जो है वो स्टमक के एसिडिटी की वजह से कोई भी एंटी एसिड्स जो है वो मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है क्या, जिससे क्या होता है हमारा स्टमक जो है वो फ्रेश फील करे, या मतलब वो उसकी जलन कम हो सके। प्रिवेंशंस क्या हैं इसकी? एहतियाती तदाबीर जिसको कह देते हैं, अवॉइडिंग एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेन किलर, आपने ज़्यादा पेन किलर इस्तेमाल नहीं करनी, आपने स्पाइसी फूड्स यूज़ नहीं करनी, आपने ईटिंग अ बैलेंस डाइट, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, बैलेंस करना है उस चीज़ को। तो ये थी आज की हमारी जो टॉपिक था, डाइजेस्टिव सिस्टम, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बहुत ही आसान और शॉर्ट था और मैंने इसको बहुत ही आसान वर्डिंग में लिखा है। होप सो आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो उसको, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।